कथा इधर से सुन के इधर निकाल दे। ए लली आगे बैठ के बेटा शोर नहीं करते। तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होता है श्रोता जो कथा सुनने आए हैं तो वो कथा ही सुनेंगे, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है जब तक कथा होगी। एक होता है श्रोता, श्रोता का काम होता है सुपारी काटने का। महाराज श्रोता आएगा बातों में लग जाएगा, उसे कथा से कोई मतलब नहीं, सुपारी की तरह अपनी जबान चलाता रहेगा। एक होता है तकंदर, हमने कही आरती के लिए खड़े हो, जूता चप्पल उतारो, बाने अपनी फटी फटाई उतारी और तुम्हारी लई और पीछे तय नहीं करेगा, वो आरती उतरे गई। कीमत उसकी होती है कथा सुन करके जो इधर से सुने इधर निकाल दे, उसकी कोई कीमत नहीं हुआ करती। और कीमत सिर्फ उसकी होती है कि कथा सुन करके अपने जीवन में उतार ले, बस उसी की कथा होती है। और वही उनका सच्चा श्रोता होता है जो स्वयं कथा सुन के अपने जीवन में भाव में धारण कर ले, वो पक्का और सच्चा श्रोता होता है। सच्ची बातें झूठी बातें भगवान की पकड़ने से लोगों के काम बन जाते हैं। यदि परमात्मा का सच्चा नाम आपने देखा, अभी आपके सामने किसकी कथा हुई? अजामिल कितना बड़ा वो था। अजामिल जो था कितना बड़ा दुराचारी था, अपने जीवन में कभी अच्छे कर्म नहीं किए, चोरी डकैती मारपीट, वेश्या को घर में ले आया, खुद अपनी पत्नी को भगा दिया, दुराचारी हर चीज इस्तेमाल करता है। लेकिन संत भगवान आए उनके दरवाजे पे, और जहां संतों की कृपा हो जाए वहां भी काम बन जाता है। संत आए, संतों को देखा, यहाँ तो डिब्बी चूल्हे जल रहे हैं, मेरे घर के आगे पेड़ के नीचे ये है क्या, कौन आया है? रात में आओ बाने बाबा की खंजड़ी चटकन देखी, गुस्सा के माए पार ना है। मैं जैसो दुराचारी आदमी और बाके द्वार पर संतों का डेरा, अच्छा लगेगा? माने कहां से आए हो? भाई वृंदावन से आ रहे हैं, अयोध्या जाएंगे। यही घर में लो तुम्हें, जाई घर के सामने। बोले नहीं, हमें किसी ने बताया था कि भक्त अजामिल का घर यही है। संतों की बाणी में बड़ा रस होता है, वो तो दुराचारी है, लेकिन उनने क्या कहा, हमें किसी ने बताया था कि भक्त लगा दिया, भक्त अजामिल का घर यही है, इसलिए रुक गए, तुम्हारा दाना पानी खाया है, भक्त प्रभु का भजन कर रहे हैं। बोले ठीक है, भजन कर लो। ये लाल लाल कपड़ा पहने हो, तार दाढ़ी रखाए हो, तासु छोड़े दे रहे न, जे तुम्हारे तोमी सोटा कमंडल 2 मिनट में छना लेते हम, तो हमारा पैसा यही है। संत भगवान जब सवेरे गए तो अजामिल को बुलाया और ये कहा, अजामिल आओ, हमने तुम्हारा नमक खाया है, दाना पानी खाया है, इसलिए आप हमसे कुछ मांग लो। अजामिल बोलो मांग लो, छिनाए बेवा आदमी तो करे मांग लो, हम कभी मांगते नहीं हैं। अगर तुम्हारे लाल लाल कपड़े नहीं होते तो कब का मांग लिया होता, इसलिए चले जाओ। बोले नहीं, हम सत्यवादी संत हैं, आप जो मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे। दुराचारी अजामिल ने मना कर दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो संत ने एक करुण भरी बात कही, तुम्हारी पत्नी बराबर में खड़ी है, तुम्हारे पत्नी गर्भ धारण है, अगर कोई पुत्र पैदा हो तो मेरे कहने से तुम नहीं मांगना चाहते तो सिर्फ नारायण नाम रख देना। इतना ही तो कहा महात्मा ने, सिर्फ नारायण नाम रख देना, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो नारायण नाम रखवा दिया जबरदस्ती पत्नी ने। अरे रख देना, तुम एक बात पकड़ के रह गए हो। लेकिन जब यमराज लेने आए तो क्या बुलाया उसने, ओ बेटा नारायण बचा मुझे, ओ बेटा नारायण बचा मुझे। अपने पुत्र का नाम ले रहा था, नारायण का नाम लिया तो भगवान के पार्षद चले आए और कहने लगे ये तो हमारे हैं। यमराज बोले ये तुम्हारे, जिंदगी हो गई बुरे कर्म तक, फिर भी एंड में इन्हें नारायण का नाम पुकारा। अब जब नारायण का नाम लिया, अजामिल चकित रह गया, ये भगवान की तरफ के हैं, ये यमराज है।
और दोनों लड़ रहे हैं प्रभु। ये तो मैंने एक संत अपने पुत्र का नाम ले लिया, नारायण मेरे बेटे का नाम है, और कहीं सत्य में, कहीं अच्छे में, कहीं सच्चे में मैं अगर प्रभु का नाम लेता होता तो आज परमात्मा पता नहीं मेरे लिए क्या से क्या कर देता। झूठे में मैंने नारायण पुकारा, मैंने मन से नहीं पुकारा, सिर्फ अपने बेटे का नाम लिया नारायण। तो आज ये हो गया कि भगवान के दूत हमें लेने चले आए, और कहीं मैं दिल से प्रभु का नाम लेता तो स्वयं नारायण को आना पड़ता। बोल गोविंद भगवान की। तो समझ लेना, एक झूठी बात है, नाम से जब भगवान के दूत आ सकते हैं दुराचारी के लिए, क्या भगवान हमारे तुम्हारे लिए नहीं है? रोम रोम में बस रहा है, कड़कड़ में वास कर रहा है। बिना उसकी मर्जी के हम यहाँ नहीं बैठ पाएंगे, बिना मर्जी के कथा नहीं सुन पाएंगे। जिसकी किस्मत में भगवान की कथा नहीं होती वो कभी कथा में बैठ नहीं पाते, ये भी किस्मत की बात है। और ऐसे अच्छे धर्म के कार्य को बैठ के और आप लोग बातों में अगर कथा निकाल दोगे, आप लोग बातें ही बातें करते रहोगे। बातें तो जिंदगी भर की हैं, मरोगे ना तब तक कोई काम, और मरोगे ना तब तक की ये बातें। अगर ये बातें भगवान की कथा में बैठ के न की जाए तो परमात्मा का आशीर्वाद हमारे ऊपर अटूट बंधन से बना रहेगा। क्योंकि ये बातें कौन कराता है? पाप। और जो लोग सोते हैं कथा में उन पर भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि वे कथा में घर नींद ना आते और कथा में बैठते किन सो जाते हैं। तो उन्हें नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये कुंभकर्ण की पत्नी है जिसका नाम है श्रीमती निद्रा देवी। जब कुंभकर्ण भगवान श्री राम ने मारा तो ये कहा तुमने हमारे पति को मार दिया, और जब पति तुमने हमारा मार दिया तो देखना प्रभु अब मैं तुम्हारे भक्तों पे सवार हो जाया करूंगी। भगवान राम बोले जब जब तुम सवार होगी ता से 10 मिनट पे 15 मिनट पे जयकारा लगाते रहेंगे, तुम आ ही नहीं पाओगे। और बोले जाके ऊपर हम सवार हो गए, बाई को डिब्बा गोल। तो ऐसा नहीं करते, जयकारा लगाएं बड़े प्रेम से। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। आ जाइए देखते हैं, नहीं प्रहलाद के एक पुत्र पैदा हुए बहरोचन। बहरोचन के एक पुत्र पैदा हुए जिसका नाम था राजा बलि। राजा बलि दान धर्म बराबर कर रहे हैं। एक बार अश्वमेध यज्ञ करने का प्रण ठान लिया, धीरे धीरे 99 यज्ञों को पूरा कर दिया। क्षमा करें, आज भगवान कन्हैया का जन्म कराना है, मैं बहुत पीछे पड़ा हुआ हूँ। अब मुझे ही करना है, जब गद्दी पे बैठा हूं तो अब कैसे भागे, वहां तक भागना भी है। राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ किया तो इंद्र को बड़ी परेशानी हुई। इंद्र भगवान कन्हैया के पास आए हैं नारायण के। विष्णु के चरणन मेरे के गिनो जैसे ही देखा कि ये राजा बलि यज्ञ कर रहा है, कहीं ऐसा न हो कि हमारे सिंहासन के लिए ही यज्ञ कर रहा हो। घबरा गया, घबरा के भागा है। विष्णु के चरणन मेरे गिर गए सुखाई।
से ही इंद्र भगवान विष्णु के पास में पहुंचा, तुरंत सारी बात बताई। प्रभु राजा बलि मृतलोक में यज्ञ कर रहा है, उसे छलो, कैसे भी उसे रोको। भगवान ने कह दिया वो मेरा भक्त है और तुम भी मेरे भक्त हो, इसलिए जहां तक होगा मैं दोनों को सही सलामत अपने अपने स्थान पर पहुंचाऊंगा। गंगा बह रही है, दीवार खड़ी नहीं कर सकता। इंद्र वचन देता हूं कि तुम्हें इंद्रासन से मुकरने नहीं दूंगा, तुम लौट जाओ। भगवान ने आज बड़ा अच्छा 52 अंगुल का रूप धारण किया है। विष्णु भगवान ने जब 52 अंगुल का रूप धारण किया और रूप धारण करने के बाद जब राजा बलि के दरवाजे पे पहुंचे, बोलिए 52 भगवान की। राजा बलि के दरवाजे पे पहुंचे तो जाकर के जवाब दिया है, तो बोले हैं 52 भगवान कि सुन ले लोरी बात, लगाई की कान ऊपर तक गइयो। एक साधु आयो द्वार रे खबर निक करके जवाब दे दिया है। आज जवाब दिया है, साधु दरवाजे पे आया है, छोटा महात्मा देख करके वो डोरीवाल जो ज्यादा बोलने लगा, अरे तुम राजा तक कहा हमें पहुंचाओगे, ने कसो तो रूप ही है तुम आओ, तुम एक काम करो जो मांगना चाहो वो हमसे ही मांग लो। ओ पहरेदार की इतनी हिम्मत का वो राजा की बराबरी करने लगा। हा? ये नीचे फलों थोड़े ऊपर को दे दिया करो तो जो कोई आता। और कलश वाली कन्या बेटा खड़े हो जाओ, वजीफा तैयार। हाँ एक बात, जब इतनी बात कही कि महाराज तुम हमसे ही मांगो, जो मांगना है हम तुम्हें दे देंगे। अच्छा तो भगवान 52 बोले हैं